हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहने वाले, स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। सारे आपके जो है सिलेबस से ही लिए गए क्वेश्चन होंगे। कोशिश की है मैंने कि 20 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के कवर किए जाएँ और 10 क्वेश्चन लास्ट के जो है कंप्यूटर के किए जाए, क्योंकि कंप्यूटर का भी 20 नंबर का जो है सिलेबस में है और 20 नंबर का ही जो है जनरल अवेयरनेस का है। तो कोशिश की है मैंने कि साथ में जो है दोनों कवर करने की। और कंप्यूटर के भी मैंने कुछ बीच में क्वेश्चन 2-4 ऐसे रखे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जा सकता है। हालांकि आज का पेपर जो हमारे कल हुआ पेपर हमारा ये इंस्पेक्टर का, वो मैंने देखा नहीं कि उस किस लेवल का पूछा है क्वेश्चन, वो मैं देखूंगा। मैंने अभी थोड़ा सा मसरूफ़ था, इसलिए मैंने वो पेपर देखा नहीं है। तो अगर आपने देखा है तो मुझे बता देना कि किस लेवल का पेपर जो है वो पूछा गया था। आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल का था, तो हाई लेवल का ही पूछा होगा। तो उसी हिसाब से ये भी तो ग्रेजुएशन लेवल का ही है, इसी इसको जो है उसी लेवल के हिसाब से जो है प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए आज का हमारे पास यही रहेंगे जो क्वेश्चन आप रूटीन में करते आ रहे हैं। स्टेटमेंट और मैच दी फॉलोइंग हो गया, जैसे भी जो भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश किया करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, तो हमें दो स्टेटमेंट में से बताना है कि जितनी करेक्ट स्टेटमेंट है, एक है दो है जो है वो हमने जो है आंसर करना। सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंटों का आंसर हमें करना है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय द अलुवियल डिपॉजिट बॉट बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी पहली। दूसरी में कह रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया एंड इज composed ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ, ये भी जो है राइट हो जाएगी। तो ये बोथ स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कोशिश करना साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की। मैंने कोशिश किया कि 40 से सेकंड से अंदर अंदर जो है एक स्टेटमेंट जो है कवर कर दूं, ताकि आपको एग्ज़ाम के भी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप साथ साथ में आप खुद से भी जो है सॉल्व करोगे तो। क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज भी करना, साथ में यहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या करना है कि मैच लिस्ट फर्स्ट जो माउंटेन पासिस की लिस्ट है एक साइड में, और लिस्ट सेकंड में जो है लोकेशन और कनेक्शन जो है साथ में दिया है कि कहाँ कहाँ जो है ये कनेक्ट करते हैं, वो हमें मैच करके जो करेक्ट आंसर नीचे कोड में बनेगा वो हमने यहाँ पर करना है। पहला लिस्ट में क्या कह रहा है कि बनीहाल पास, ये बनीहाल पास जो है ये कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर है। तो ये जो है ये 3 के साथ मैच करेगा। उसके बाद जो है खरडंगला, ये जो है गेटवे टू शयोक एंड नुब्रा वैली, ये एज इट इज़ ही रहेगा। बी का 2 के साथ जो है मैच कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है चोंगला, ये जो है कनेक्ट्स लद्दाख विद तिब्बत, ये 1 के साथ जो है कनेक्ट करेगा सी। उसके बाद रोंगटंग पास जो है एज इट इज़ जैसे है कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद लोहेल सीपीटी। तो ये जो है हमारे पास कोड बनेगा 3214। ऑप्शन ए में जो है ये कोड सेकंड का मैच कर जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है ज़्यादा करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें मैच करके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो मैच लिस्ट में जो है पहले में जो है यहाँ पर दिया है, लिस्ट 1 में जो है फ्रीडम स्ट्रगल इवेंट्स है और लिस्ट 2 में साल दिए हैं। हमें जो है वो मैच करके फ्रीडम स्ट्रगल जो है इवेंट्स को मैच साल के साथ ईयर के साथ मैच करके हमें नीचे कोडिंग में आंसर करना है। पहला जो है हमारे पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कब का है, कौन से साल के साथ मैच करके 1920 के साथ करेगा। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के साथ मैच कर जाएगा 1 के साथ। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो 1919 के साथ मैच कर जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 के साथ मैच करेगा। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन ए बन जाएगा 2143। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस, यहाँ पर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। दो स्टेटमेंट है हमारे पास, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द झेलम रिवर इज द ओनली हिमालयन रिवर विच फ्लो इन द मियंडर इन इट्स यूथफुल स्टेज इन द वैली। तो ये राइट हो जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द चिनाब रिवर इंटर्स जम्मू रीजन एट बॉर्डर इन किश्तवाड़। ये भी राइट हो जाएगी। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और वो हमें स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वैली ऑफ कश्मीर इज सेपरेटेड फ्रॉम द जम्मू रीजन बाय द पीर पंजाल रेंज। ऐसा ही है बिल्कुल।
उसके बाद ये राइट है पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द रिवर्स ऑफ कश्मीर एंड लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट नॉन स्पेसिफिकली फॉर सैफरन कल्टीवेशन, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द जम्मू रीजन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट वन ऑफ द कश्मीर वैली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो ये भी जो है लगभग सही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास लगभग सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्लियर है, यानी कि करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट है, वो तीन स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन डेमोग्राफी सेंसस 2011 के रिलेटेड जो कोर्स स्टेटमेंट है हमारे पास। यहाँ पर क्या रहा है कि पहले स्टेटमेंट में क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट वाइल सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। हाँ राइट हो जाएगी, और हमें बतानी ही जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट में पहले राइट है, दूसरी में कह रहा है कि द चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 years शोड एज इंक्रीज ट्रेंड कंपेयर्ड टू द 2001 सेंसस। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ये जो है ना, ये एक्चुअली डिक्लाइन हुआ था, इट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम, अगर बात कर ले तो 927 गर्ल्स पर 100,000 बॉयज़। तो और 2011 में जब देखा गया तो 919 गर्ल्स और 1000 बॉयज़, और मतलब लगभग डिक्लाइन ही आया था। 927 गर्ल्स पहले जो है 2001 के सेंसस में थी, और 2011 के मुताबिक जो है 919 पे आ गए थे, तो डिक्लाइन आया था। तो ये गलत हो जाएगी सेकंड वाली स्टेटमेंट। थर्ड वाली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये पर्सन एज 7 year और अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड लिटरेट। हाँ, अगर 7 साल का बच्चा अगर कर रहा है कि वो लिखाई या पढ़ाई में मतलब समझ रहा है लैंग्वेज को, किसी बात को, तो वो लिटरेट ही मतलब कंसिडर किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है तीसरी राइट हो जाएगी, सेकंड वाली गलत है, पहली ठीक है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है ऑनली स्टेटमेंट्स करेक्ट रहेंगी। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट है कि रिगार्डिंग द वाटर रिसोर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर दिस स्टेटमेंट। और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही बतानी है हमें। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंदिरा गांधी कनाल वन ऑफ द लार्जेस्ट कनाल सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द हैरिक बैरेज इन पंजाब। तो ये राइट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वाली कह रहा है कि द नेशनल हाईवे NH 44, तो इन द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH 44। हाँ, ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि हीराकुद डैम बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर नॉट द गोदावरी। ठीक है, यहाँ पर गोदावरी का कहा है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, कि रऊफ जो है जम्मू कश्मीर और बिहू हमें बताना है। रऊफ क्या है? एक जो है फेमस फोक डांस है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो वही अगर रहू जो है जम्मू कश्मीर का फेमस डांस है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि बिहू कौन सी स्टेट का है। तो बिहू जो है एक ट्रेडिशनल फोक डांस है असम का। ठीक है, तो असम इसका बिहू, असम इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी मैच करना है हमें। लिस्ट 1 में जो है लेक्स ऑफ इंडिया दिए, लेक्स जो है इंडिया में दिए हैं, और सेकंड लिस्ट में जो है स्टेट और यूटी जो है दिए हैं। हमें मैच करना है कौन सी स्टेट, कौन सी लेक कौन सी स्टेट या यूटी में है। तो पहले हमारे पास क्या कह रहा है कि चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, वेम्बनाड लेक जो कि केरला में है, उसके बाद सांबर लेक जो है राजस्थान में है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 4 3, ये सीक्वेंस बन जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रह जाएगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास दो स्टेटमेंट है, और यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो गलत है वो भी बतानी है, जो सही है वो भी बतानी है। ये यहाँ पर ये ऐसा स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। हाँ, ये राइट हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड में कि वीट एंड ग्राम और मेजर खरीफ क्रॉप इन इंडिया। नहीं, ये एक वीट और ग्राम जो है, वीट गंदम और ग्राम क्या होता है, चने, है ना। ये खरीफ क्रॉप नहीं है इंडिया की, बल्कि ये रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, राइस हो गया, उसके बाद मेज़ हो गई, मक्की वगैरह हो गई, बाजरा हो गया, काटन वगैरह जो है ये खरीफ क्रॉप में आते हैं। और ये रबी क्रॉप में आएगा वीट का और ग्राम वगैरह में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। आंसर हमें इस तरह से देना होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी हमें मैच करके बताना। लिस्ट 1 के में है हमारे पास हिस्टोरिकल साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, और लिस्ट 7 सेकंड में जो है हमारे पास फाउंडर और एसोसिएटेड रूलर्स हैं। हमें जो है करेक्टली मैच करके कोडिंग में आंसर करना है। पहला जो है परी महल है, ये किसने बनाया, ये एसोसिएटेड फाउंडर वगैरह कौन है, तो ये दारा शेखू। हरी पर्वत फोर्ट जो है हमारे पास आ जाएगा अकबर। उसके बाद हमारे पास जो है जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है, ये आ जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। और शंकराचार्य टेम्पल जो है ये जुलू का एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो है 2314 ये कोडिंग हमारे पास बन जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के रिलेटेड दो स्टेटमेंट है हमारे पास, और यहाँ हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही बतानी है। पहली में कह रहा है कि द कोरोमंडल कॉस्ट ऑफ तमिलनाडु रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यहाँ ये राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि दिल्लू इज़ ए हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर। लू जो है, हाँ ये भी राइट हो जाएगी सेकंड स्टेटमेंट। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट है जो है यहाँ पर राइट रहेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज गिवन इंडिया फुल राइट्स ओवर द वाटर ऑफ द रावी, बीस एंड सुतलज। तो ये भी ये राइट स्टेटमेंट है पहली। दूसरी में कह रहा है कि द झेलम एंड चनाब रिवर्स आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न रिवर अंडर द ट्रीटी। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो सेकंड दोनों बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें मैच करके आंसर करने हैं। लिस्ट 1 में जो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज है, और लिस्ट 7 में सेकंड में जो है हमारे पास मेन स्पीशीज़ और लोकेशन है, वो हमें मैच करके आंसर कोडिंग में जो है नीचे आंसर करना है। पहले जो है हमारे पास डैशीगम नेशनल पार्क, ये हंगोल जो जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, इसके साथ मैच करेगा। तो ए जो है 2 के साथ मैच करेगा। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क जो है ये स्नो लेपर्ड के साथ मैच कर जाएगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है हिमालयन ब्राउन बियर के साथ मैच करेगा। होकरसार वेटलैंड ये जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ मैच करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस बनेगा कोडिंग में आंसर आएगा वो 2143। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बन जाएगा इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें मैच करना है। मैच लिस्ट पहले में हेरिटेज फोक डांस है, और साथ में लिस्ट सेकंड में है डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी कम्युनिटी से जो है बिलोंग करता है ये डांस। लिस्ट फर्स्ट में जो है हमारे पास है कि बौंद पाथर, ये जो है ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर है। इसका जो है ऑप्शन सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। कुद डांस जो है ये रिचुअल डांस परफॉर्म इन ऑनर ऑफ लोक देवदास। तो ये तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद जगरना, ये जो है वेडिंग डांस ऑफ द डोगरा कम्युनिटी के साथ मैच कर जाएगा 1 के साथ। और धमाल जो है ये परफॉर्म बाय द वाइटल ट्राइब, ये एज इट इज़ 4 के साथ ही कनेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से 2314 हमारा कोडिंग में आंसर आएगा। तो यही आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर यूटी इकोनॉमी के ऊपर जो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि द हैंडीक्राफ्ट्स सेक्टर इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी करेक्ट जो है स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच करना है हमें। इंटरनेशनल बाउंड्रीज लिस्ट 1 में दी हैं, और लिस्ट सेकंड में हमारे पास नॉइबरिंग कंट्री दी हैं, उनके साथ मैच करना है। कौन सी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है कौन से कंट्री के साथ जो है मैच करती है या लगती है। तो सबसे पहले जो रेड क्लिफ लाइन है ये पाकिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद मिकमहल लाइन जो है ये चाइना के साथ इसका बॉर्डर जो है। उसके बाद हमारे पास दुरैद लाइन ये जो है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ आ जाएगा। उसके बाद बॉक्स स्ट्रिंग जो है ये श्रीलंका एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिर्फ हम जो है रेड क्लिफ लाइन के ऊपर ही ज़्यादा देखा था, लेकिन आज आपको पास 4 लाइनें और भी मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 2314 इस तरीके से कोडिंग में इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमें मैच करना है। लिस्ट 1 को जो फ्री में जो है फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, लिस्ट सेकंड में टाइटल और कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, हमें मैच करना है। जो करेक्ट सीक्वेंस में बनेगा या करेक्ट कोडिंग में आप कह रहे हैं बनेगा, तो वो आंसर हमने करना है। पहले लिस्ट 1 में क्या पहला क्या है कि खान अब्दुल गफ़ार खान, इसका क्या है फ्रंटियर गांधी, इसके साथ मैच करेगा। वल्लभ भाई पटेल
ये जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के साथ जो है ये मैच कर जाएगा टाइटल आप कह लें। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, ये जो है लोकमान्य के साथ जो है इसका मैच हो जाएगा 4 के साथ। और दादा भाई नौरोजी जो है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसके साथ जो है ये मैच हो जाएगा। तो ये किस तरीके से सीक्वेंस बनेगा 2 1 4 3। ऑप्शन ए में जो है इस सीक्वेंस के साथ हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉप एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। क्रॉप्स और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जायद इज ए शॉर्ट सीजन बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीजन ड्यूरिंग विच क्रॉप लाइक वाटरमेलन एंड कुकुम्बर एंड आर ग्रोन। ये तो राइट हो जाएगी स्टेटमेंट, ये शॉर्ट टर्म ही होता है इनका कुछ पीरियड। तो पहली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड एंड दे आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। या ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तीसरी में कह रहा है कि द येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। नहीं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो रीज़न इसका ये है गलत होने का कि जो येलो रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विद ऑयल सीड्स वगैरह है। और ये जो मिल्क और डेली प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये जो है मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो भी वाइट्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट है ये आता है वाइट रिवोल्यूशन में। तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ओनली हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड जो है स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 की ऑप्शन ए जो है इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच दी फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पर पहली लिस्ट में जो है पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर, सेकंड लिस्ट में रिवर हम दिए गए हैं। और हमें फर्स्ट लिस्ट में प्रोजेक्ट और रिवर को मैच करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर है। उसके बाद हमें कोडिंग में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन पहला है हसलाल प्रोजेक्ट जो कि चनाब रिवर के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा उरी उरी प्रोजेक्ट, ये भी जो है ये जो है झेलम रिवर के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास बैगलीघाट प्रोजेक्ट, ये चनाब रिवर के ऊपर है एज इट इज़ ही जैसे है। नींबू बेसगो जो है इंडस रिवर के ऊपर है। ये एज इट इज़ ही जैसे दिए हैं ऐसे ही सीक्वेंस में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से आगे हमारे जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के ऊपर हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो है उसके ऊपर रहेंगे। मैंने 2 या 4 ऐसे स्टेटमेंट जो है डाली हैं ताकि हमें उस लेवल की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। क्या पता होता है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा 2-4 स्टेटमेंट बेस के ऊपर भी क्वेश्चन लाया जाए। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या कंसिडर फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर जो है स्टेटमेंट है और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आंसर में लानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल एंड स्टोरेज डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड वाली में कह रहा है कि रोम रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड कंटेंट्स बायोस फर्मवेयर नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तीसरी में कह रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज लाइक एन एसएसडी जो है इज फास्टर देन रैम बट द सिमिलर स्टोरेज कैपेसिटी। नहीं, ये गलत हो जाएगी। ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लोअर देन रैम बट द मच लार्जर कैपेसिटी, यहाँ पर उल्टा दिया है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी जो है गलत हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 21 की। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारी स्टेटमेंट राइट रहेंगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि हमें हर तरीके की प्रैक्टिस ही करनी है ना। यहाँ पे हमें उतना तो नहीं, हर किस्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि जगह एसएसबी ने जो पैटर्न स्टार्ट किया है तो वो इस लेवल का है कि कम क्वेश्चनों में ज़्यादा क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट पूछेगा तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 स्टेटमेंट है तो ये 3 क्वेश्चन मान कर चलिए। तो उस लेवल का जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे भी आता है, तो अगर ना भी आए स्टेटमेंट बेस्ड तो हमने अगर इस तरीके की प्रैक्टिस की होगी तो अगर वन लाइनिंग क्वेश्चन भी आता है तो हम इनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिगार्डिंग MS वर्ड एंड फॉर्मेटिंग कंसीडर दिस स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि फॉर्मेट पेंटर इज़ यूज टू कॉपी द टेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम वन पार्ट टू द डॉक्यूमेंट टू एन अदर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो है ये फॉर्मेट पेंटर जो है कॉपीज दैट फॉर्मेटिंग लाइक स्टाइल कलर फॉन्ट वगैरह हो गया, ना कि एक्चुअल टेक्स्ट। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी पहली ही। दूसरी में कह रहा है कि हेडर एंड फोल्डर अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट वंस दे आर सेट। हाँ, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि कंट्रोल प्लस के इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। हाँ, कंट्रोल प्लस के का जो है MS वर्ड में हाइपरलिंक के लिए। तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है सेकंड और थर्ड ओनली जो है राइट रहने वाली है, फर्स्ट नहीं रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है हमारे पास कि रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंसीडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर भी, और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी ALU क्या हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनसाइड द CPU परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि रजिस्टर आर द स्मॉलेस्ट एंड फास्टर मेमोरी यूनिट्स लोकेटेड इन दी इनसाइड द CPU, ये भी जो है राइट हो जाएगा। तीसरी में कह रहा है कि ए मॉडेम इज ए डिवाइस दैट modulate and demodulate signals for internet connectivities। हाँ, मॉडल्स, ये भी जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंटें जो है करेक्ट रहने वाली, तो इसका का ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS Excel विच सिंबल इज मैंडेटरी एट द बिगनिंग ऑफ एनी फार्मूला। तो वो इक्वल टू का साइन है, ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलीटाइल। तो वो है रोम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रोम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी क्वेश्चन में 25 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आपको मैच करके बताने हैं, एक साइड में लिस्ट में जो डिवाइस है और सेकंड लिस्ट में जो है कैटेगरी है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने एक का तो क्वेश्चन इसका भी लाया है। तो लिस्ट 1 में जो है लाइट पेन जो है किसके साथ मैच कर जाएगा, कौन सी कैटेगरी के साथ मैच करेगा ये, तो ये इनपुट डिवाइस के साथ मैच हो जाएगा। अच्छा, प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस के साथ मैच हो जाएगा, आप मतलब 1 के साथ। और SSD जो है हमारे पास ये स्टोरेज डिवाइस के साथ कनेक्ट करेगा, कर जाएगा। और ALU जो है ये प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सीक्वेंस बनेगा 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए में जो है ये हमें मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। तो ये कौन सी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में आएगी, ये 4th जनरेशन आएगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड द सेम ईमेल टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स विदाउट देम सीइंग ईच अदर एड्रेसेस। तो ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ये BCC इसका आंसर हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पैम इज द टर्म रिलेटेड टू। तो ये अनसोलिसिटेड और जंक ईमेल इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन। तो परमानेंटली जो डिलीट के लिए फाइल कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो फिलहाल आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रखते हैं। 30 क्वेश्चन लगभग हमारे हो चुके हैं। 10 जो है लास्ट के हमारे कंप्यूटर के थे, बाकी 20 क्वेश्चन हमारे जो है जनरल अवेयरनेस के ऊपर थे। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो उन्हें टच करने की। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम वेस्ट ना करूँ, जितना जो है हो सके एडवांस लेवल की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। उस लेवल के क्वेश्चन लाता हूँ कि जो जिससे आपको भी फ़ायदा हो जाए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, कोशिश किया करें। बहुत सारे कमेंट करते भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद ही मैं उन कमेंट के ऊपर रिएक्शन देता हूँ। तो कोशिश किया करें कि सारे जो है कमेंट किया करें, अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।